है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आयुष यादव की बहन ने बोला था कि अगर प्रशासन न्याय नहीं करेगी तो मैं हथियार उठाऊंगी, मैं मारूंगी। अब वो बहन बेटी है, उसके हाथ में कलम शोभा देता, हथियार नहीं। अब सरकार मजबूर कर रही है उस बहन को हथियार उठाने की। उसी समय उनके पे जो एक्शन ले लिया गया था, जो अपराधी थे, तो शायद मंटू के बहुत खास प्रिय मित्र आयुष यादव की भी हत्या नहीं हुई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन लालच में आके उस पर कार्रवाई नहीं की और उसका नतीजा हमें इसी बेलथरा में दूसरा घटना देखने को मिला है। वो सिलेंडर किया, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सिलेंडर करते हुए जिस तरीके से उसका नाम रॉबिन है, उसी तरीके से रॉबिन हुड के तरीके से वो सिलेंडर किया, जो कि ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है। वरना वो खुद बयान दे रहा वीडियो में कि एसपी साहब के कहने पे मैं यहाँ पे सिलेंडर कर रहा हूँ। अगर आप ये बताइए अगर एसपी साहब को पता था कि वो बंदा कहाँ पे है, अगर उनके टच में था, तो अब तक एसपी साहब किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? और अगर रॉबिन सिंह उनके टच में था तो इसका मतलब चार कहीं ना कहीं और जो आरोपी थे वो भी उनके टच में होंगे। वो कब तक गिरफ्तार होंगे? और जब तक उनके घर पे बुलडोजर नहीं चल जाएगा, उनका एनकाउंटर नहीं होगा, क्योंकि जान के बदले जान, वो अभी 6 महीने साल भर के बाद फिर छूट के आ जाएंगे। फिर जय भीम, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया जनपद का यह बेलथरा रोड है और बेलथरा रोड नगर का वार्ड नंबर 2 है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से यहाँ बहुत ही गमगीन माहौल है, क्योंकि 24 वर्षीय समीर उर्फ मंटू अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 24 नवंबर को उनके साथ जो है घटना होती है और रामपुर थाने के अंतर्गत मऊ जनपद में पड़ता है। वहाँ पर जो है उनको जो है बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। उसके बाद इलाज के दौरान उनकी 18 दिसंबर को जो है मौत हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ संगठन के लोग, समाज सेवी, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हुए हैं। आइए उनसे जो है बात करते हैं और इस संबंध में 2 शब्द उनसे लेने की कोशिश करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरमान यादव है, मैं इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन का वॉलंटियर हूँ। और जैसे इस घटना के बारे में हमें पता चला, हम लोग तुरंत लखनऊ से यहाँ पे आए। और जिस तरीके से पता चला कि अगर स्वर्गीय मंटू भाई का उसी समय उनके पे जो एक्शन ले लिया गया था, जो अपराधी थे, तो शायद मंटू के बहुत खास प्रिय मित्र आयुष यादव की भी हत्या नहीं हुई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन लालच में आके उस पर कार्रवाई नहीं की और उसका नतीजा हमें इसी बेलथरा में दूसरा घटना देखने को मिला। अब प्रयास ये है कि अब तीसरा घटना ना हो जाए, इससे पहले कि रॉबिन सिंह जो मुख्य आरोपी है और उसके जो भी साथी हैं उनका एनकाउंटर किया जाए, उनके घर पे बुलडोजर चला जाए, ताकि अपराधियों के मन में ये हो जाए कि अगर हम अपराध करेंगे तो हमारे साथ गलत चीज़ें होंगी। और अभी फ़िलहाल 1-2 दिन पहले एक वीडियो भी आई थी, जो मुख्य आरोपी है वो सिलेंडर किया, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सिलेंडर करते हुए जिस तरीके से उसका नाम रॉबिन है, उसी तरीके से रॉबिन हुड के तरीके से वो सिलेंडर किया, जो कि ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है। वरना वो खुद बयान दे रहा वीडियो में कि एसपी साहब के कहने पे मैं यहाँ पे सिलेंडर कर रहा हूँ। अगर आप ये बताइए अगर एसपी साहब को पता था कि वो बंदा कहाँ पे है, अगर उनके टच में था, तो अब तक एसपी साहब किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? और अगर रॉबिन सिंह उनके टच में था तो इसका मतलब चार कहीं ना कहीं और जो आरोपी थे वो भी उनके टच में होंगे। वो कब तक गिरफ्तार होंगे? और जब तक उनके घर पे बुलडोजर नहीं चल जाएगा, उनका एनकाउंटर नहीं होगा, क्योंकि जान के बदले जान, वो अभी 6 महीने साल भर के बाद फिर छूट के आ जाएंगे। फिर अपराध की दुनिया में अपना वर्चस्व बनाने लगेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है वर्चस्व की लड़ाई की वजह से ही हुई है। तो दोबारा ऐसी घटना ना हो। ऐसे अपराधियों को देश में, प्रदेश में रहने लायक नहीं, तो इनको जल्द से जल्द एनकाउंटर या फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो भी इसमें अपराधी है, जिस जाति को, जिस धर्म के, उनको तुरंत इमीडिएटली इस पर एक्शन होना चाहिए और इनके फांसी या एनकाउंटर जो भी प्रशासन को पॉसिबल लगे वो करें। उनके भाई हैं, 2 भाई हैं और परिजन हैं, उनसे जो है आपने वार्ता की है, वर्चस्व की आप बात कर रहे हैं। लोग यही जानना चाहते हैं कि मंटू जो हैं उनकी क्या किसी से दुश्मनी रही होगी, जबकि लोगों ने बताया है कि जयमाल का कारोबार था, उसी में जो है परिजनों का हाथ जो है बटाया करते थे। बहुत गरीब परिवार है, यहाँ सामने दिख रहा है उनका मकान, कोई बहुत ये नहीं है। क्या रहा होगा, क्या निकल के आया सामने, कैसी दुश्मनी थी? देखिए साहब, आज के तारीख में जो भी आदमी तरक्की करता है उसके 10 दुश्मन होते हैं। अब उनकी व्यक्तिगत लड़ाई थी या किस चीज़ की लड़ाई थी, जैसे कि हम जब यहाँ पे आए तो लोगों ने ये बताया कि जाति सूचक टारगेट करके कि कहीं उनसे वो आगे ना निकल जाए। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आयुष यादव और मंटू दोनों भाई कहीं ना कहीं उन चारों अपराधियों से आगे थे, तभी कहीं उनको हत्या का साजिश करना पड़ा। और साजिश इस तरीके से किए कि 2 जान चली गई इसी बेलथरा पे, लेकिन प्रशासन मौन है
और कहीं ना कहीं मीडिया भी, जो नेशनल मीडिया है वो भी इस धरती पे अभी तक नहीं अपनी हाजिरी लगाई है, ना इस मीडिया को हाईलाइट किया गया इस बात को। और इस बात को जब तक हाईलाइट नहीं करेंगे, जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार को ये ना पता चल जाए कि उनके राम राज्य में हो क्या रहा है, आखिर इनके राम राज्य में गरीब, यादव, मुस्लिम, दलित ये क्यों टारगेट हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इन समाज को मजबूर कर रहे हैं अपराध की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये प्रशासन न्याय देगी नहीं तो परिवार वाले चाहें कोई भी उनके सहपाठी होंगे वो अपराध की दुनिया में बदला लेने के लिए आएंगे। तो प्रशासन ऐसी दूसरा घटना इस बलिया में चाहे कहीं भी पूरे प्रदेश में ना हो, इसके लिए इमीडिएटली उन पे एक्शन लिया जाए, ताकि सब परिवार को ये लगे कि हाँ भाई जो गलत किया उसके साथ सजा हुआ। मुस्लिम, दलित ये क्यों टारगेट हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इन समाज को मजबूर कर रहे हैं अपराध की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये प्रशासन न्याय देगी नहीं तो परिवार वाले चाहें कोई भी उनके सहपाठी होंगे वो अपराध की दुनिया में बदला लेने के लिए आएंगे। तो प्रशासन ऐसी दूसरा घटना इस बलिया में चाहे कहीं भी पूरे प्रदेश में ना हो, इसके लिए इमीडिएटली उन पे एक्शन लिया जाए, ताकि सब परिवार को ये लगे कि हाँ भाई जो गलत किया उसके साथ सजा हुआ है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आयुष यादव की बहन ने बोला था कि अगर प्रशासन न्याय नहीं करेगी तो मैं हथियार उठाऊंगी, मैं मारूंगी। अब वो बहन बेटी है, उसके हाथ में कलम शोभा देता, हथियार नहीं। अब सरकार मजबूर कर रही है उस बहन को हथियार उठाने के लिए। तो तय सरकार को करना है कि यहाँ इस प्रदेश में, इस बलिया की, बेलथरा की प्राची यादव अपराधी बने कि वो पढ़ लिख के कोई अच्छे पद पे जाए। अब तय योगी साहब को करना है, उनके प्रशासन जो मौजूद है उनको करना है। उनके लिए तो सभी धर्म के लोग जो है एक समान है, सभी युवा जो है एक समान होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री साहब के नज़र में अगर सब सम्मान होता तो ऐसी घटना होती ही नहीं। मंटू भाई का भेदभाव है, बिल्कुल है। अगर भेदभाव नहीं होता तो अब तक तो बुलडोजर चल जाता, अपराधी मिले ना मिले बुलडोजर तो चल ही जाता। लेकिन अभी तक किसी परिवार पे बुलडोजर नहीं चला है, ना ही परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय भी नहीं मिला है। और मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि अगर ये एक्शन नहीं लिया जाएगा तो और भी अपराधी बन रहे हैं धीरे धीरे, और वो अपराधी बनेंगे तो आगे चल के एक ही चीज़ होगी, हत्याएं होंगी, और कहीं ना कहीं इस देश में माहौल ख़राब होगा, इस देश में लोग सुरक्षित नहीं घूम पाएंगे। तो इस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अब विशेष जाति के लोगों को टारगेट करना प्रशासन के द्वारा बंद किया जाए और इस पर इमीडिएटली कार्रवाई हो। यही पूरे समाज के लोग को माना। आज हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा भी होते, श्रद्धांजलि भी दिए थे। लेकिन यही है, प्रशासन कह रही है हमें समय चाहिए, हम टीम बना रहे, ये बना रहे। टीम आप जिस दिन से घटना है उस दिन से बनाए। काश यही टीम आप उस समय बना ली होते जब भाई मंटू पे अटैक हुआ था, तो भी इतनी चीज़ें नहीं होती। अभी ना जाने उनके और सहपाठी है मंटू, आयुष के, अब किसका नंबर है कौन जानता है। तो अपराधियों को तुरंत पकड़ना चाहिए। धन्यवाद आपका। एक शब्द, दो शब्द ले लेते हैं। एक ये मंटू के जो है भाई हैं, क्या नाम बताए थे? सुमित कुमार गौतम। एक मिनट को कोई रंजिश आपके भाई से उन लोगों की? कोई रंजिश नहीं थी। हम लोग अपना बिजनेस करते थे, पहरावा ओढ़ावा से उन लोग को दिक्कत ज़्यादा हो रही थी कि कैसे छोटे जाति के हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये सब। पुलिस बता रही है कि आप पुरानी रंजिश थी, इसके वजह से। कोई रंजिश नहीं थी। हम देख सकते हैं युवाओं में जो है आक्रोश जो है साफ साफ जो है पनपता हुआ दिख रहा है। क्यों ना हो, अगर मालिक जो है भेदभाव करेगा तो जनता जो है जनता का नाराज़ होना जो है स्वाभाविक है। तो ख़ास तौर से युवाओं का जो है कहना है कि सरकार भेदभाव न करे और सबको एक तराजू में तौले। अगर अपराधी हैं, अपराध किए हैं, तो एक बराबर उनको जो है दंड देने का काम करे। अगर योगी का जो है बुलडोजर प्रदेश में मशहूर है, तो क्यों नहीं उनके लिए जो उन पर चल रहा है, जो कि इस अपराध में संलिप्त हैं, जिनका नाम कहीं ना कहीं मंटू ने अपने जबान से आखिरी समय पे लिया है। अब देखना होगा कि इसमें जो है क्या सरकार जो है पहल करती है और ये युवाओं को आक्रोश को जो है भांप पाती है या नहीं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।